अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका आज का एग्ज़ाम उर्दू का बहुत अच्छा से गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने उर्दू का पेपर कोड नंबर बी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि आपने कितना एग्ज़ाम का सही आंसर दिया है। ये देख लेने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर का सही सवाल का जवाब हुआ है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला नंबर क्वेश्चन है, बरकत अली सिद्दीकी किसका अफसाना किरदार है। तो हमारा पहला का आंसर जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ये हमारा डी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। निगार अजीम के अफसाने का पहला मजमू अक्स कब शाया हुआ। तो इसका आंसर हमें मिलता है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर है आपको सवाल बी बी 1980। 1980 है। तो चलिए इसके बाद आगे सवाल देखेंगे, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको इसका आंसर मिलेगा रिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 तो देख लिए होंगे हम लोग, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। आगे देखते हैं चौथा है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। तो असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर है आपको सी, सर सैयद अहमद खान। तो आगे देखेंगे, शामिल निसाब में नज़म मनाजिर कुदरत मनाजिर फितरत के शायर कौन है। तो आपको पांचवा का आंसर आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, ए हाली। तो चलिए आगे देखते हैं, ईसा खैल कहाँ वाक़या है। तो ईसा खैल कहाँ वाक़या है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपको ए है, पाकिस्तान। तो चलिए आगे है, शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं किसकी तख्लीक है। शामिल हम नौजवान, तो इस जो है हमारा बी है इसका आंसर, परवेज शाहिदी का। ऐसे इस पे टिक लगा हुआ है, किसी छात्र का है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था। तो परवेज शाहिदी के बेगम का नाम मेरे प्यारे स्टूडेंट अजीजुन निसा थी। डॉक्टर अब्दुल मोगनी के वालिद का नाम क्या था मेरे प्यारे स्टूडेंट। डॉक्टर अब्दुल मोगनी के वालिद क्या थे। तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी के वालिद थे, क्या थे, वकील थे। क्या थे, वकील थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्ज झेल में डॉक्टर अब्दुल मोगनी की किताब कौन सी है। तो दर्ज झेल में कौन सी है डॉक्टर अब्दुल मोगनी की किताब। उर्दू की शायरी पर एक नज़र, अल फारूक, हयात जदीद, जायदतुल एतदाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी मेरे प्यारे स्टूडेंट 1869 में। आगे 12 नंबर सवाल कह रहा है कि उर्दू किस ज़बान से निकली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उर्दू जो निकली है आपकी किस ज़बान से निकली है। तो इसका आंसर बी है, प्राकृत। सवाल नंबर 13 है, अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी है, अनंत मूर्ति। तो चलिए 14 नंबर सवाल है, नज्म वारिस शाह से किस नज्म निगार कौन है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, के सच्चिदानंद, सीताकांत महापैत्रा, अमृता प्रीतम, अरुण कोल्हर, वारिस शाह। तो इसका हमें समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह आंसर होगा बी। सॉरी, 14 का आंसर है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट
सी आंसर है, सॉरी सी आंसर है। चलिए 15 का हम लोग देखते हैं। 15 में है उर्दू किस तहजीब जबान है। तो उर्दू जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब जबान है। क्या है? मुश्तरका तहजीब जबान है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ। वात्रक क्या है? तो वात्रक जो है किसको कहते हैं हम लोग? इन नदी को कहते हैं। इसका आंसर हमारा 16 नंबर का आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नदी को हम लोग क्या कहते हैं? वात्रक। चलिए आगे है 17वां नंबर, मलयालम किस सूबा की जबान है? तो ये जो मलयालम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, केरल सूबा की जबान है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा जो थी मेरे प्यारे साथियों, शारदा गोपीनाथ की बीवी थी। कौन थी? बीवी थी। बारिश हुई तो फूलों के तन डॉट डॉट हो गए, मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो बारिश हुई तो फूलों के तन पाक हो गए। क्या हो गए? बारिश हुई तो फूलों के तन पाक हो गए। 20 नंबर सवाल है, नज्म बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो इसका आंसर है सीताकांत महापैत्रा। किल्लत की जिद क्या होते हैं? किल्लत जो होता है, तो किल्लत की जिद क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? किल्लत 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 के जिद होते हैं मालूम? किल्लत का मतलब होता है कसरत। इसका आंसर होगा कसरत। तो 22 नंबर है, 22 नंबर में वह कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, उसे क्या कहते हैं? तो वह कलमा जिससे क्या बोलते हैं, जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, उसे हम लोग सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? सिफत कहते हैं। सिफत कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। खार का हमसूत लफ्ज क्या है? खार का हमसूत लफ्ज क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो ख्वार है। क्या है? ख्वार है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास 24 नंबर सवाल आया। तो 24 नंबर सवाल का दर्जा झेल में हुरूफ मनकूत की पहचान कीजिए। तो हुरूफ मनकूत की पहचान करने को कह रहा है, तो इसका आंसर हमें मिलता है नून। हुरूफ मनकूत कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? नून है। काम गुजरे हुए जमाने में हो तो क्या कहलाता है? फाले हाल, फाले माजी, फाले मुस्तकबिल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुजरे हुए को हम लोग फाले माजी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। सवाल नंबर 26 है, यह मकान पुराना है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? यह मकान पुराना है, तो इस जुमला में जो मेरे प्यारे स्टूडेंट मौसूफ होगा, क्या होगा? मकान होगा। क्या होगा? मकान होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दर्ज झेल में मौजूए लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो मौजूए लफ्ज की निशानदेही है मेरे प्यारे स्टूडेंट किताब। क्या है? किताब। आपको दिख रहा होगा, ऐसे टिक लगा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शाहिद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में शाहिद क्या है? फाल है, फाइल है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, और मफूल है या मौसूफ है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा फाइल। फिर है आगे देखेंगे 29 नंबर, किसी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो किसी जबान की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट हुर्फ होती है। क्या होती है? हुर्फ। ये आंसर सही हुआ। ठीक है। ईदगाह क्या है? तो इसमें फाल है, इसमें ज़र्फ है, इसमें तादाद है, इसमें आला है। तो 30 का आपको आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ऐसे टिक लगा हुआ है, बी इसमें ज़र्फ। 31 नंबर है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में हुई थी। उसके बाद आपको सवाल नंबर 32 की तरफ लेके चलते हैं। सवाल नंबर 32 है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको नंबर ए प्लॉट, नंबर बी किरदार, नंबर सी स्टेज, नंबर डी मुकालमा। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टेज।
चलिए 33 नंबर सवाल, लुत्फुर रहमान के वालिदा का क्या नाम था? तो लुत्फुर रहमान के वालिदा का नाम बीबी आमना ही था। क्या था? बीबी आमना। चलिए सवाल नंबर 34 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश उनकी फूफी ने की थी। 35 नंबर सवाल है, लफ्ज रहगुजर के क्या मानी है? लफ्ज रहगुजर के क्या मानी है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लफ्ज रहगुजर के मानी होता है रास्ता। टिक लगा हुआ है, बच्चों ने लगा कर रखा है। रहगुजर, राहगुजर। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यभट्ट जो थे अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में कायम किए थे। उसके बाद 37 नंबर सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदुस्तान में गुप्त अवध को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट सुनहरा दौर। आगे है, डिप्टी नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सन्निफ से था? तो मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर सवाल का जवाब आपको मिलता है इसका नाविल। किससे था? नाविल से था। उसके बाद इसका आंसर है हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा फहमीदा की कौन थी मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहन थी। कौन थी? सॉरी, बहन थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। आपसी तबादला ख्याल का मौसूल जरिया क्या है? तो इसका आंसर हमें मिलता है मज़ामीन, मकतूब या खतूत निगारी, शायरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों मकतूब या खतूत। चलिए आगे देखते हैं 41 शामिल निसाब में हमद खुदाए अज़्ज़ व जल किसकी तख्लीक है? तो आपको मैंने कल पढ़ाया था शबनम कमाली। मेरे प्यारे साथियों, कल जो मैंने आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आया था बहिबिया दिया था, उसमें से आपको मैंने भी कहा भी था कि 100 में ऑब्जेक्टिव 100 का 100 आप हल करेंगे। इसमें मैं 70 ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि जो मैंने कल पढ़ाया था वो पूरा टकरा गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके वकार लर्निंग के द्वारा जो पढ़ाया गया था वो पूरा टकरा गया है। तो हमद का मुतारिफ क्या होता है? तो आंसर इसका है होता है सना होता है। चलिए आगे देखते हैं 43 है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये पता है आपको, संगीन मसला है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो 0.45 बढ़ गया। उसके बाद है, ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकौली किस ओहदे पर फायज थे? तो ज़ेर मुल्क में बकौली जो थे किस मुल्क पे? वजीर के पोस्ट पर फायज थे। आगे है, नसीम कहाँ पैदा हुए? तो मेरे प्यारे साथियों, नसीम जो पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे शामिल 47 नंबर सवाल की तरफ पहुंच गए हैं। शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सन्निफ से है? तो यह है अफसाना से। किससे है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अफसाना से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ना सही का मतलब क्या होता है? ना सही का मतलब मारने वाला, गीबत करने वाला, या नसीहत करने वाला, या दीनदार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका मतलब होता है नसीहत करने वाला। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित बर्ज नारायण था। क्या नाम था? पंडित बर्ज नारायण था। उसके बाद आगे है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता। तो मेरे प्यारे साथी इसको मतला कहते हैं। उसके बाद 51 नंबर सवाल है, राम हल्द हिल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं? तो 51 नंबर सवाल का आंसर मिलता है आपको अंग्रेजी बाबू के। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आएगा आपका 52 नंबर सवाल है, अफसाना अंग्रेजी बाबू की मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो मधुकांत है। क्या नाम था? मधुकांत। 53 नंबर सवाल है, शिवमेश्वर तरादोई का कौन था? तो शिवमेश्वर तरादोई का मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन था? तो शौहर था। कौन था? शौहर था। आगे देखेंगे, दर्जा झेल में इस्म मारफा की निशानदेही कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें मारफा की निशानदेही हो गई आपको महल, नदी, ताजमहल, पहाड़। मतलब मेरे प्यारे साथियों इस मारफा जो खास होते हैं, ताजमहल।
इसके बाद है कलमा की कितनी किस्में होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 55 नंबर सवाल है, कलमा की कितनी किस्में होती है। तो कलमा की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। तो चांद, 5, दरबान, जंग, ये सब में नून गुन्ना होता है। नून असल में जो जाहिर हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा दरबान। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अकबर के वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है? मौसूल है या फाइल है? फाइल है कहने फाइल है या मुस्बत है? तो 57 नंबर सवाल का आंसर आपको मिलेगा सिफत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दर्जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आवाज, महल, इज्जत, आजान। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको इसका आंसर मिलेगा महल। क्या है? महल। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल की तरफ। इबादत की जमा क्या होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इबादत की जमा होती है इबादात, वाहिद और जमा। आगे हम लोग 60 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे। दर्ज झेल में इस्म आला की पहचान कीजिए। तो इस्म आला की पहचान मेरे प्यारे साथियों क्या है? छरी है। क्या है? क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर आएगा हमें छरी। मेरे प्यारे स्टूडेंट उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो इसका आंसर आपको मिलेगा मोमिन, दागे देलवी, आतिश, शारिख अजीम आबादी। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी होगा, दागे देहलवी। उसके बाद 62 नंबर सवाल है, लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों अरबी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। कल मैंने प्यारे साथियों ये सब पढ़ाया था आपको, जो सब पढ़ाया था वही आया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं देखने के लिए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और बता दें आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप तो 10वां का आपका एग्ज़ाम हो गया। अब आने वाला जो बच्चे हैं उसके लिए भी मैं इसी चैनल पर 10th का उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। तो मेरे चैनल को शेयर कर दे और अपने दोस्तों के बीच बता दे कि वकार लर्निंग पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। तो आइए 63 नंबर सवाल है, शामिल निसाब में अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन सा है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें आपको कमाल, अजीम, महमूद, जुबैदा। तो इसका आंसर मिलता है मेरे प्यारे साथियों महमूद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 64 की तरफ। कौन बड़े शायरे जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? तो कौन थे मेरे पास? रतन नाथ शरशाह, तुलुक चंद महरूम, दयाशंकर नसीम। तो इसका आंसर मिलेगा मेरे पास तुलुक चंद महरूम, 64 नंबर का। तो आइए मेरे प्यारे साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल की तरफ। मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? तो इसका आंसर आप लोग को मिर्जा दबीर, मिर्जा कबीर, मिर्जा नौशाह, मिर्जा अमीर। तो इसका आंसर है मिर्जा नौशाह। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। शौक के मसनवियों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? ज़हर इश्क को, बहार इश्क को, फरीब इश्क को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मिलेगा ज़हर इश्क को। किसको मिला मेरे प्यारे स्टूडेंट? ज़हर इश्क को। तो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल की तरफ। शामिल निसाब में मसनवी जज्बे इश्क किस शायरी की तख्लीक है? जोरात की, नासिक की, मसहफ़ी की, आतिश की। तो इसका सवाल का जवाब मिलेगा मेरे प्यारे साथियों मसहफ़ी की, सॉरी मसहफ़ी की मिलेगी। इसका जवाब होगा मसहफ़ी की। तो आइए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमद फराज की शायरी का बुनियादी महूर क्या था? तसव्वुफ, समाज, मजहब, हुस्न इश्क। क्या था मेरे प्यारे साथियों? 68 का है डी, हुस्न इश्क था। चलिए आगे है 69 नंबर सवाल। हसन नईम की वफात कब हुई थी? तो 1989, 1991, 1993, 1995। तो इसकी जो वफात हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1993 में हुई थी। चलिए आगे 70 नंबर सवाल। परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? पटना में, भागलपुर, दरभंगा, अररिया। तो इसका तो था दरभंगा में था। तो आगे है दर्ज झेल जवाबात में से किसी लफ्ज में लाहिका इस्तेमाल हुआ है? पागल खाना, बेवकूफ, मदमिजाह,
कम अकल, तो इसमें जो हुआ था पागल खाना में, इसमें हुआ था पागल खाना में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 72 नंबर, फूले ना समाना का क्या मतलब होता है? फूल जैसी चीज, बहुत खुश होना, बहुत फूल जाना, फूल खरीदना। तो इसका आंसर आपको मेरे प्यारे साथियों मिलेगा बहुत खुश होना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर साहब, मोहम्मद लफ्ज है जिसका मानी हो, जिसका मानी नहीं हो, जिसका मानी आसान हो, जिसका मानी मुश्किल हो। इसका आंसर होगा जिसका मानी नहीं होगा। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसका कोई मानी नहीं होता, जैसे पानी वानी, आदमी उदमी, है ना। उद्यमी का नहीं होता है, जैसे ऊनी का नहीं होता है, पानी ऊनी का, पानी का होता है, ऊनी का नहीं। तो दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज में साबका का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर है बाकायदा में साबका का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल की तरफ। आरिफ कल अपने गांव जाएगा या जमाने की कौन सी किस्म, मुस्तकबिल, माजी, हाल, माजी तमन्नाएं? तो ये मेरे प्यारे साथियों देखने से लग रहा है मुस्तकबिल में जाएगा। चलिए आगे है 76 नंबर सवाल, हम लोग आए थे, इस जुमला में कौन सा सयगा है? वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों जामिया मुतकल्लिम। तो 77 नंबर सवाल है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है? तो आपने समझा ही होगा कि वो आदमी पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौयत का है? रोमानी, तारीखी, जासूसी, नफ्सियाती। तो मेरे प्यारे साथियों 78 नंबर सवाल का आंसर आपको मिलता है डी, नफ्सियाती। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? जुनून वफा, याद नगर, चारागर, अजनबी चेहरे। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों चारागर। तो आप हमारे चैनल पे अगर अभी आए हैं तो हमारे चैनल को फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी? तो कमर जहां की जो पैदाइश हुई थी बिहार के समस्तीपुर जिला में हुई थी। आगे है, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, मतलब मेरा सर झुक जाता है। उसके बाद 82 नंबर है सवाल, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो कल भी मैंने बताया था मुस्तफ़ा रजा था और ये सवाल पूछा गया था। मैंने आपको कल बताया था मेरे प्यारे साथियों कि मैं जो दे रहा हूँ वो VVI क्वेश्चन है, उसको पढ़ लें। उर्दू में जो भी दिया था सारे सवाल का जवाब और सारा सवाल पूछा ही गया है मेरे प्यारे साथियों। 83 नंबर सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? बादशाहों के, शायरों के, सूफियों के, ताजिरों के। तो इसका आंसर है सूफियों के। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी अपने ओहदे के सरसैयद समझे जाते थे, वह इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में क्या लगते थे? दादा, खाला, मामू क्या लगते थे? वालिद क्या लगते थे? तो ये वालिद लगते थे। क्या लगते थे? वालिद लगते थे। तो 85 नंबर है, इंदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा अख्तियार किया? नगमा निगारी का, मुकालमा निगारी का, शायरी का या सहाफत का? तो इसका आंसर हमें मिलता है सहाफत का। 86 नंबर है, दर्जा झेल में या ए मारूफ की पहचान कीजिए। देर, गरीब, जेर, शेर। तो इसका आंसर हमें मिलता है मेरे प्यारे साथियों जेर। उसके बाद है 87 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया? हमदर्द, अल हिलाल, तहजीबुल खलाक, शायर। तो ये जो किया था मेरे प्यारे साथियों तहजीबुल खलाक शायर किया था। 88 नंबर सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किस शायर को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है? दरगाह, शहाय सरवर जहां आबादी, इकबाल को, चकबस्त को, नज्म तवाबी को। तो इकबाल साहब को माना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 89 नंबर सवाल है, मसनवी के क्या मानी है? 2-2 किया गया, 3-3 किया गया, 4-4 किया गया, 5-5 किया गया। तो इसके माने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 2-2 किया गया। चलिए आगे है 90 नंबर, हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 100 का मैं आपके सामने आंसर किला दिया हूं, आंसर पूरा सॉल्यूशन करवा दिया हूं। तो आप जाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट आप अपने जो भी ग्रुप का होगा उसमें सवाल पढ़ेंगे, ठीक है।
और उसका जवाब टिक करेंगे कि कौन सवाल आपका सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आएगा और सब्जेक्टिव में कुछ काट-कूट कर नंबर आप अपना जोड़ सकते हैं। तो उर्दू का सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा गया है। अब अल्लाह से दुआ है कि कल मैथ का पेपर है, तो आप लोग का अच्छा ही जाएगा इंशाअल्लाह। मेहनत से तैयारी करते रहें। तो आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ ज़ेल में कौन है? तो आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आसमान है। उसके बाद 91 नंबर सवाल है, इरफाना सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया था? इमरानियात, सियासत, हयाताब, नफ्सियात। तो जो किए थे मेरे प्यारे साथियों, सियासत में किए थे। उसके बाद है 92 नंबर सवाल, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? सक्ता, खत्मा, वक्फा, वसल। तो क्या होता है? इसका आंसर हमें मिलता है वक्फा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सलाम मछली शहरी किस सन्निफ के शायर हैं? तो इसका आंसर हमें मिलता है गीत। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो आपको मेरे प्यारे साथियों बता दें, इसका आंसर है शाहजहां ने। किसने करवाई थी? शाहजहां ने। उसके बाद है आपको सवाल नंबर 95 है, अफसाना भाभी जान में रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? सिम्मी था। क्या था? सिम्मी था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, दर्जा झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो सवाल नंबर 96 की तरफ हम लोग पहुंच गए। रामायण, लखनऊ, शहर, ताजमहल। तो रामायण भी एक ही होता है, लखनऊ भी एक ही है, ताजमहल भी एक ही है, शहर बहुत सारे हैं, तो ये इसका आंसर शहर होगा। उसके बाद है बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 6। तो बनावट के एतबार से इसम की मेरे प्यारे साथियों बी इसका आंसर होगा 3। उसके बाद है, अब हम लोग बहुत अनकरीब पहुंच गए हैं 98 नंबर सवाल की तरफ। वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या इसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जमीर। क्या कहते हैं? जमीर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 99 नंबर सवाल है, दर्जा झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। मिजाज, इजाजत, पत्थर और आंसू। तो इसका आंसर हमें मिलता है इजाजत। 100 नंबर सवाल की तरफ हम लोग पहुंच गए मेरे प्यारे साथियों। उर्दू जबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर हमें मिलता है 15। कितना मिलता है? 15। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज आपके सामने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करा दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें मेरे प्यारे साथियों। तो आपके से फिर मिलेंगे कल मैथ का मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर, पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। तो फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह से दुआ है कि आपका एग्जाम अच्छा से जाए, कल का मैथ का हर एक सवाल का सही सही जवाब देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका। अभी तक हमारे वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।